शंभू जी ने जो माहौल बना दिया है इसे तोड़ना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन आप लोग साथ देंगे तो शायद मैं ये काम कर जाऊं। जब परिचय करवा रहे थे तो आदरणीय संदीप जी के लिए बोले कि युवा दिलों की धड़कन आ रहे हैं। ईश्वर कसम जब ये बोला गया तो मुझे लगा मुझे काय को बुलाया गया, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा सुनाया और उन्होंने बुलाया है तो उनको धन्यवाद बनता है। एक बार संदीप जी के लिए ताली। गमगीन होकर बैठा, शक्ल देखिए, लगता तो होशियार बहुत है ये लड़का, लगता तो होशियार बहुत है ये लड़का, पर शर्मीली नार बहुत है ये लड़का, पर शर्मीली नार बहुत है ये लड़का, और सारा खाली कर देता है बटुए को, दिल का तो दिलदार बहुत है ये लड़का, दिल का तो दिलदार बहुत है ये लड़का। आदरणीय अजहर जी बहुत सारी बातें कह रहे थे। शंभू जी ने भी कहा कि भुवन मोहिनी के साथ तमाम जिंदगी चलना है, आपके साथ तो 2 घंटे की रात है। लेकिन एक हौसला जो मैं घर से साथ लेके निकलती हूँ, शंभू जी सुन लीजिएगा, कि हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते। पहले सेमेस्टर में इतना मजा आया, आगे 3 और है, कि हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते, साफ साफ कहते हैं, बहाना नहीं बनाते, और बिजलियां भी गिरकर जहां शर्मसार होती है, हम ऐसे खंडरों को निशाना नहीं। नहीं, बिल्कुल आनंद आया, आपको मैं जानती हूँ। अच्छा, इस बात पर डायरेक्टर सर ने भी तालियां बजाई। नहीं, मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, सब मेरे बड़े हैं, बड़ों की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, हालांकि खतरा युवाओं से कम बुजुर्गों से अधिक हो गया। और फिर मैं तो मध्य प्रदेश से आती हूँ, जहां से आदरणीय दिग्विजय जी ने बताया है कि प्रेम उम्र की किस सीमा तक किया जा सकता है, और जेल में बापू बता रहे हैं कि कहां तक किया जा सकता है। तो मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि खुद को उजला दिन कहते हैं, रतियां पीकर बैठे हैं। खुद को उजला दिन कहते हैं, रतियां पीकर बैठे हैं, ये चौराहे छोटी मोटी गलियां पीकर बैठे हैं, ये चौराहे छोटी मोटी गलियां पीकर बैठे हैं, और भीतर से खारे खारे हैं, बातें मीठी मीठी है, ये वो समंदर जाने कितनी नदियां पीकर बैठे हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि धीरे धीरे आपसे जुड़ने का क्रम बने, जैसे जैसे आप सुनेंगे मैं सुनाऊंगी। कविता और कवि सम्मेलन दोनों जानती हूँ, जैसा आप सुनेंगे सुनाऊंगी। विसंगतियों को मैंने कुछ पदों में ढाला है, वो पद आप तक पहुंचाती हूँ। एक कोशिश करती हूँ जुड़ने की। इधर के लोग थोड़े से खामोश हैं, इधर के ज्यादा उत्साही हैं। ये वो लोग हैं जो 1 बार 3 बार वोट दे के आते हैं। जितने लड़के आए हैं, लगता लड़के आए हैं। 2 किस्म के लोग हैं, मैं इतनी देर से देख रही थी, एक जो बहुत ताली बजा रहे हैं और एक जो बिल्कुल नहीं बजा रहे हैं। तो जितने लड़के आए हैं, लगता लड़के आए हैं, और कुछ ऐसे भी बैठे हैं घोड़ी चढ़ के आए हैं। सीटी बजाई है, लेकिन 17 वर्ष पहले बजाता तो शायद कुछ हो सकता कहानी तो मुझ में भी है, धड़के दिल वो जवानी तो मुझ में भी है, तुम जो छू लो शिवाला बनूं प्रेम का, तुम
रिश्ता जो मैंने यहाँ महसूस किया हो तो पुनः आपको आमंत्रित करती हूँ, सुनिएगा। कि दिल में रोशन कई चांद तारे हुए, दिल में रोशन कई चांद तारे हुए, खूबसूरत से कितने इशारे हुए, नैन ने नैन से जाने क्या कह दिया, हम तुम्हारे हुए तुम हमारे हुए, हम तुम्हारे हुए तुम। कहते हैं कि किसी स्त्री का मंच पर खड़े होकर श्रृंगार मुखर होकर सुनाना बहुत कठिन होता है, लेकिन मेरा मानना है कि एक स्त्री जितना मुखर होकर श्रृंगार सुनाती है उतना कोई नहीं सुना पाता। अपनी मुखरता का परिचय देती हूँ और ये 2 मुक्तक पढ़ती हूँ जी। अच्छा, शब्द गायब हो गया, वो आ रहे हैं। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां बजाकर अपनी मौजूदगी, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आज हम एक सत्य घटना आपको सुनाती हूँ। आज हम आ रहे थे, शंभू जी से मैंने कहा कि शंभू इतना अच्छा दुनिया में इज्जत सम्मान मिल रहा है, प्रसन्न हो, खुश हो। शंभू बोले भुवन ठीक है। मैंने कहा इतना दबा स्वर, इतना देश तुम्हें प्रेम कर रहा है, इतनी इज्जत दे रहा है, फिर भी खुश नहीं हो। बोले भुवन सब कुछ अच्छा है, पूरा देश इज्जत देता है, बस पत्नी इज्जत नहीं करती। नहीं, आप हंस रहे हो। मैंने उन्हें जो जवाब दिया, और अगर मेरा जवाब आपको पसंद आ जाए तो फिर पुनः मुझे शुरू कर दीजिएगा, मैं फिर एक गीत सुनाकर अपना स्थान लूंगी। मैंने कहा कि शंभू जी देखिए, जब पत्नी मायका छोड़कर अपने घर आती है तो उसे पिता के बदले में ससुर मिलता है, माँ के बदले में सास मिलती है, भाई के बदले में देवर मिलता है, बहन के बदले में ननंद मिलती है। ऐसा कोई नहीं होता जिसे वो छोड़कर आई हो और तुम मिले हो, तो जो फोकट में मिलता है उसकी कहीं भी इज्जत नहीं है। देखिए भुवन जी, एक औरत होती है जिसे आप कभी इम्प्रेस नहीं कर सकते, वो आपकी पत्नी है। एक और औरत होती है जिसे आप 2 मिनट में इम्प्रेस कर लेते हैं, है तो वो भी पत्नी लेकिन किसी और की है। मैं भी पत्नी हूँ। लोग कहते हैं कि पत्नियां अपनी गलती कभी नहीं मानती, पर ईश्वर कसम मैं अपनी गलती रोज मानती हूँ। मैं अपने पति से कहती हूँ कि तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। तो ये जिस पत्नी की बात कर रहे हैं, आखिर पुरुष क्या मैं अपनी जान तक दे दूं तुम्हारे एक इशारे पर, मैं अपनी जान तक दे दूं तुम्हारे एक इशारे पर, मगर मैं इस किनारे पर, तुम हो उस किनारे। तो मुक्तक सुनिए, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। बहुत दिनों बाद मैं भी किसी शिक्षण संस्थान में आई हूँ, तो उतनी ही ऊर्जा अनुभव कर रही हूँ जितनी आप दे रहे हैं। इसे दोगुनी दोगे तो दोगुनी ऊर्जा महसूस करूंगी, इसलिए सुनाती हूँ, सुनिएगा। बेटा तेरा 4 बार टूटा है लग रहा है। सुनिए कि नयनों ने नयनों ही में मदिरा खोली रात भर। वाह वाह। वाह दो, इतनी भी वाह मत दो कि मेरे अंदर से आह निकल जाए। सुनिएगा, नहीं वाकई में लड़के बड़े कमाल के हैं। ये ना सोचिए कि 16 या 17 की उम्र है, खतरों से खेलिए, यही खतरे की उम्र है। सुने कि नयनों ने नयनों ही में मदिरा खोली रात भर, चांद को पाने की जिद में खिड़की खोली रात भर, चांद को पाने की जिद में खिड़की खोली रात भर। प्रणय सेज पर मैंने उसका आमंत्रण स्वीकार किया, प्रणय सेज पर मैंने उसका आमंत्रण
मैं चुप वो चुप, मैं चुप वो चुप, दोनों ही चुप, चूड़ी बोली रात भर। मैं चुप। दूसरा दृश्य खींचती हूँ, उसमें आपको और आनंद आएगा, सुनिए। कि मैं भी बहकी, मन भी बहका, वो भी बहका रात भर। मैं भी बहकी, मन भी बहका, वो भी बहका रात भर। सिलवट सिलवट एहसासों पर यौवन बहका रात भर। बहकने में इतना आनंद क्यों आया है? कि मैं भी बहकी, मन भी बहका, वो भी बहका रात भर। सिलवट सिलवट एहसासों पर यौवन बहका रात भर। मर्यादा ने मौन तोड़ा, दोनों के स्वर मुखर हुए। उसमें महकी मैं और वो, मुझ में महका रात।